हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि हमारे डीपीएससी कोर्स फर्स्ट ईयर की। तो हम आज की वीडियो में जो है हमने यूनिट 1 जो है हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड और चिल्ड्रन की जो स्टार्ट करी है उसका 1.1 टॉपिक जो है वो हम कवर कर चुके हैं। वो आप लोग जाके चैनल पे पहले देख सकते हैं। ये जो है 1.2 टॉपिक है यूनिट 1 का ही, जिसमें हम फाइव फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 फूड ग्रुप्स जो आपको दिख रहे हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होती है, हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। तो हम ये सब पढ़ेंगे आज इस टॉपिक में। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे चैनल की जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएं। और चैनल पे एसएससी का कंटेंट भी प्रोवाइड होता है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के और भी कंटेंट प्रोवाइड होते हैं। और चलिए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो हमारा जो टॉपिक जो है वो जैसा आप लोगों को दिख ही रहा है, बेसिक 5 फूड ग्रुप्स एंड देयर फंक्शंस एंड सोर्सेज। यहाँ एंड सोर्सेज, ठीक है। 5 फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक होते हैं, जो हर एक मील में या एक इंसान को ज़रूरी होते हैं। ये 5 तो उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनके फंक्शंस और उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं या कहाँ किन किन चीज़ों से वो हमें मिल सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्यों ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, जो हमें देता है एनर्जी, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों यूज़ होता है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनका, जैसे घर में आपके कोई करता होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें किस चीज़ की खाते हैं? जिसमें प्रोटीन हो, जिसकी प्रोटीन जो जिस चीज़ में ज़्यादा होता है, जैसे सोयाबीन्स हो गई, मीट हो गए, फिशेज़ हो गई, इन सब चीज़ों को जिम वाले बंदे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए ये अच्छा होता है। फैट जो होता है अगेन एनर्जी देता है, फैट दोबारा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बेसिकली एनर्जी देते हैं। विटामिन जो होते हैं वो फाइट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेज, जितनी भी डिजीजेज हैं उनसे फाइट करते हैं, हमें बचाते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं वीकेंड से। मिनरल्स जो हैं रेगुलेशन ऑफ टिश्यूज, रेगुलेशन करते रहते हैं टिश्यूज की पर्टिकुलर टाइम पे। अब चलिए हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्ब्स जो हैं, हम इन्हें कार्ब्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ग्रुप है, इन्हें हम दो, सिंपली बताऊं तो हम इन्हें दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गए सिंपल और एक हो गए कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल वाले जो हैं, यार राइटिंग में एक सेकेंड आप रुके, मैं पेन चेंज कर लूँ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे जो मिल जाते हैं हमें जेलीज से और शुगर से और जैम्स वगैरह जो हम खाते हैं उनसे, ठीक है। ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल सिंपल के। अब कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं आप कह सकते हैं जो हमें वीट से मिलता है, वीट से मिलता है, और हमें मिलता है पटैटो से, स्वीट से भी मिलते हैं हमें। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के एग्जांपल्स ये हैं, कॉम्प्लेक्स के ये हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैन, इसे आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं लाइन कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये दो टाइप के ग्रुप्स में हो सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के जो हैं वो जेली, शुगर और जैम्स के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स में जो है वीट, पोटैटो और स्वीट के, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका जो फंक्शन होता है वो इन्हांस करता है टेस्ट को, जो फूड हम खा रहे हैं उसके टेस्ट को जो है, इट गिव टेस्ट टू फूड। ये टेस्ट देता है फूड को, किसी भी फूड को जो भी हम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉरी, ओके। तो ये टेस्ट देते हैं, ये एनर्जी देते हैं। राइटिंग का थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि अच्छी नहीं आ रही है, मुझे भी दिख रही है। ये आई गेस स्टैंड लगा हुआ है तो उसकी वजह से मेरा हाथ सही लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, बट जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसका जो सोर्स है या जहाँ से ये हमें मिलते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? मेन सोर्स जो हैं इनके वो हैं ब्रेड। सोर्सेज में यहाँ लिख दूँ, सोर्सेज जो हैं वो है ब्रेड। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है
सॉरी, नेक्स्ट इज पास्ता। पास्ता में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और राइस, ये सब सोर्सेज हैं। और सोर्स आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको जो भी पता है एक्स्ट्रा में, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ आप लोग वही लिखेंगे। जितना भी आपको एक्स्ट्रा पता है इन सब चीज़ों के अलावा वो भी आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे, या जो आपकी टीचर आपको बताती है इंस्टीट्यूट की, वो सब कुछ भी आप अपने एग्ज़ाम के उसमें लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना बताया तो आप इतना यही लिखेंगे, आपको जितना भी पता आप सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन किस लिए यूज़ होता है? बॉडी बिल्डिंग में, है ना। तो अब इसमें क्या है, बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है। तो अब ये प्रोटीन हेल्प्स टू मेक रेड ब्लड सेल्स। किस चीज़ में हेल्प करता है? रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको सही से दिख रहा है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में हेल्प करता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और ये जो है इम्यूनिटी भी देता है, इम्यूनिटी देता है। और मैं इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो वो हो सकती है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। जो बनता किससे है? अमीनो एसिड से बनता है। मैं ऐसे फ्लो चार्ट सा ही बना कर दिखा रही हूँ आपको, बट आपको ऐसे लाइन वाइज और ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर फिर आपको अच्छे से लिखना है। मेरी तरह ऐसे ही नहीं कर देना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मैं बार बार यही इसलिए बोलती हूँ ये चीज़ें आपको, क्योंकि आपको आंसर फॉर्मेशन आपका अच्छा करना है। आंसर फॉर्मेशन जो है वो टीचर आपका ये नहीं देखेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं, वो देखेगा बच्चे ने किस लेवल तक सोच सकता है, किस लेवल तक अपना आंसर अच्छा बना सकता है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों पर ही ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? प्रोटीन के सोर्सेज ये तो इजी है, आई गेस आपको पता भी होंगे बहुत सारे। तो मीट हो गया, फिश हो गई, मिल्क हो गया, बीन्स हो गई, एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस हो गए। पल्सेस बहुत ज़्यादा, मीट, पल्सेस और फिश, ये 3-4 चीज़ें, सोयाबीन्स हो गए। तो ये सब चीज़ें तो बहुत सारा प्रोटीन वो होता है इनके अंदर की, प्रोटीन का हाई लेवल पे होता है इनमें। इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा प्रोटीन के मामले में वो होती है। यार मैं वर्ड भूल रही हूँ, क्या बोलते हैं, मेरे को अभी याद आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। एग्स हो गए, एग्स में भी प्रोटीन होता है। और जो आपको पता हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गए सोर्सेज प्रोटीन के। अब हम दोबारा एक बार रिविजन आई गेस कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन यहीं से स्टार्ट है ना। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड से फॉर्म बनता है। अमीनो एसिड जो होता है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, इज हेल्प्ड इन बिल्डिंग मसल्स। किस में हेल्प करता है? बिल्डिंग मसल्स में, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो इनको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं वो बनाने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी अच्छी करता है इंसान की। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? मीट हो गया, फिश हो गई, मिल्क हो गया, बीन्स हो गए, पल्सेस हो गए, एग्स हो गए, सोयाबीन्स हो गए, ठीक है। तो ये सब होते हैं। ये आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाकर एग्जाम में लिखना सोर्सेज का। पहले प्रोटीन बताना, प्रोटीन की डेफिनेशन लिखना, फिर ये जो सब जो मैंने बताया है ये लिखना, एंड देन फिर सोर्सेज लिखना। ये ऐसे अपना आंसर फॉर्म करना। और मार्क्स के हिसाब से आंसर फॉर्म करना आना चाहिए आपको। अगर 5 नंबर में पूछा है तो आपको पता है कि 2 से 2.5 पेज भरना है मुझे, तो 2-2.5 पेज में मुझे कैसे आंसर फॉर्म करना है, ठीक है। तो अगर 10 नंबर में तो आएंगे तो ये 5 ग्रुप आएंगे, एक कोई पर्टिकुलर 10 नंबर में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उस पर, क्या है हमारा नेक्स्ट? फैट। अब नाउ फैट क्या करता है? एनर्जी देता है, ठीक है। गिव्स एनर्जी। नाउ अब फैट भी जो है ना हम 2 उसमें बांट सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। फैट के भी 2 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं? जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड फैट में हो जाए रिफाइंड हो गए और सनफ्लावर्स हो गए, ये सब आते हैं अनसैचुरेटेड फैट में। आई गेस आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की जो डेफिनेशंस हैं वो आती होंगी, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। साइंस में सब नहीं पढ़ा होगा सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, तो मैं ये इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। बाकी अब आ जाते हैं हम फंक्शंस पे। बट जब आप
स्टार्ट करेंगे अपना आंसर तो पहले फैट की डेफिनेशन देंगे, फिर उसे लिखेंगे कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन देंगे, फिर इनके ये जब बटर वगैरह ये एग्जांपल्स देंगे। देन फिर आएंगे हम लोग फंक्शंस पे। मैं पेज, अब हम फंक्शंस पे आते हैं। अब फैट के फंक्शंस क्या होते हैं हम उनको देखते हैं कि फैट के जो फंक्शंस होते हैं, एक तो बॉडी का टेम्परेचर जो है ना मेंटेन रखता है, मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। ये एक नंबर में आ सकता है कि गिव द नेम ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, तो आपको इनमें से कोई भी एक इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और इनके नेम्स भी होते हैं, सेकंड नेम्स वगैरह, तो वो भी हमें आप करेंगे तो अब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इट हेल्प्स इन मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट नहीं मूवमेंट, मसल मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये इसके थोड़े से फंक्शंस हो गए हैं, और फंक्शंस आपको पता हो तो वो बहुत सारे होते हैं फंक्शंस। मैंने ये बेसिक बताए हैं जो आपको याद करने में भी आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं? अब ये सोर्सेज बताओ आप लोग, क्या फैट के सोर्सेज लगाते हो? घी, ऑयल, बटर, सीड्स और फैटी एसिड्स, ठीक है। ये होते हैं इसके फैट के सोर्सेज, ठीक है। अब हमारा फैट भी कंप्लीट हो गया है, हमने 2-3 वो कर लिए हैं अपने न्यूट्रिएंट्स। हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पता चल गया हमें 2 तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा है इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, फिर हमने प्रोटीन करा। प्रोटीन में जो है हमने उसके सोर्सेज, उसके फंक्शंस सब कुछ कर लिए हैं। नाउ फैट भी हमने कर लिया है। अब हमारे पास आएंगे विटामिन। विटामिन जो हैं यार क्या हो गया, मुझे विटामिन की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, VITAMINS या विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं अब हमारे पास, विटामिन भी अब 2 तरीके के होते हैं, सबको पता है। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल 2 तरीके के विटामिन हैं। तो जो फैट सॉल्यूबल होते हैं वो A, D, E और K होते हैं, ठीक है। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जिनके बारे में हमने अभी भी बात करी है। इनका जो मैंने अभी बताया था, इनको फैट सोल्यूबल कहते हैं, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था और दोबारा ये यहाँ आ गए हैं, ठीक है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो B and C होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाती हैं, वहाँ क्वेश्चन फंस जाते हैं और फिर आप लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस क्या होते हैं। अब फंक्शंस हम देखें अगर, तो फंक्शंस क्या होंगे विटामिन के? विटामिन क्या देता है हमें? हमने पीछे बात की विटामिन किस लिए होता है, टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज। ये हमें डिसीजेज से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। तो अब हमें इसका क्या है, प्रिवेंट द डिजीज़, ठीक है। पहला तो हम यही लिखेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़। नेक्स्ट जो है हमारा वो आ जाएगा कीप बॉडी हेल्दी, बॉडी को जो है हेल्दी रखता है। नाउ ठीक है, बॉडी को हेल्दी रखता है। अब जो है ये A, D, E और K विटामिन, इनका हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इनके सोर्सेज क्या होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो इसका मुझे सबसे इजी वे जो लगता है वो लगता है टेबुलर फॉर्म में, कि टेबल बनाकर याद कर लो। बट आप लोगों को जैसे याद होता है आप कर लो, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे हमने लिखा यहाँ विटामिन, ऐसे ही टेबल बना लो, पेन पेंसिल लेकर बैठा करो। विटामिन, यहाँ हमने लिखा सोर्स की वो कहाँ से मिलता है, और देन फिर उसका फंक्शन, ठीक है। अब विटामिन ए करते हैं हम सबसे पहले। विटामिन ए का जो सेकंड नेम आप कह सकते हो वो है रेटिनॉल, RETENOL, ठीक है। आई गेस सबको विजिबल है, हाँ। रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है वो उसका जो सोर्स है वो हमें मिलता है येलो, ग्रीन,
डार्क ग्रीन, ये कलर्स के नेम नहीं बता रही हूँ मैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे, ठीक है। विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है। ये हमें इसका जो सोर्स है वो येलो ग्रीन, डार्क ग्रीन और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। और ये जो है हमें फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ये जो है एक तो आई साइट के लिए अच्छा होता है, साइट विजन, और ये नाइट विजन जो होता है, रात में जो लोगों को कम दिखता है वो विटामिन ए की कमी की वजह से दिखता है। ये साइट विजन के लिए अच्छा होता है। वैसे भी कहते हैं ना, आंखें किसी की अगर आई साइट वीक हो रही है तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, उसमें आयरन वगैरह होते हैं, तो उससे आपकी आंखें अच्छे से जल्दी जल्दी से ठीक होती हैं, तो इसलिए ये है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी का जो नाम है कैल्सीफेरॉल है। अब ये हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी के जो सोर्सेज जो हैं वो है फिश, सनलाइट और डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गए विटामिन डी के सोर्सेज। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोट बोन्स ग्रोथ। बोन्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी करता है, प्रमोट करता है उसको। कैल्शियम और फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो है अब्जॉर्प्शन कर लेता है। अब नाउ इज विटामिन ई। विटामिन ई जो है टोकोफेरोल्स, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो तो आप लोग देख लेना, बाकी आप लोगों को समझ आ रहा होगा आई गेस, राइटिंग भी समझ आने लायक है। तो टोकोफेरॉल जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इसका सोर्स होता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और सीड्स, वाटरमेलन और मेलन्स वगैरह जो होते हैं उनसे भी विटामिन ई हमें मिलता है। इट्स प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर्मेशंस ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स में जो एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म्स होते हैं वो इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अब विटामिन के जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल के बाद ह्यूमन इंटेस्टाइन ऑल्सो नीडेड फॉर क्लोथिंग, इट मेड बाय गुड बैक्टीरिया, मतलब जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के लिए उनसे ये हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे इन विटामिन का जो है ये इतना ही था, ए डी ई और के का ये हो गया है। नाउ अब हम करते हैं नेक्स्ट पे मूव। नेक्स्ट जो है हमारा मिनरल्स, ठीक है। अब मिनरल्स करते हैं। मिनरल्स इज इम्पॉर्टेंट आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, मिनरल स्टार्ट करने से पहले मैं विटामिन की एक बार आपको डेफिनेशन बोल के बता रही हूँ, वो आप लोग लिख लीजिए, वो आपको इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट लिखो, विटामिन हेल्प्स टू रेगुलेट कैल्शियम रिएक्शन इन द बॉडी। विटामिन आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे wardrobe of diseases and make us stay healthy, they lower the risk of cancer। मतलब जिस बंदे में विटामिन फंक्शंस में, इसमें ये भी लिख सकते हो एक और, lower the risk of कैंसर, ओके। तो ये फंक्शंस में आ गया इसका। और आपको मैं विटामिन एक दो और बता देती हूँ जो अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे स्किन के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? विटामिन ए, जिसे हम ब्यूटी कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है। नाउ इज विजन के लिए, मैंने अभी आपको बताया विटामिन ए। फिर बोन्स के लिए कौन सा अच्छा होता है? मैंने बोन्स का भी अभी आपको बताया, विटामिन डी। अब ना एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में कि जैसे कैल्सीफेरॉल का दूसरा नाम क्या है, मतलब किस नाम से हम इसे जानते हैं, तो विटामिन डी आएगा। आपको दोनों पता होना चाहिए, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, कैल्सीफेरॉल को और विटामिन डी भी कहते हैं, और विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरोलिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी के लिए कौन सा चाहिए होता है, ये आप लोग खुद देखेंगे, मैंने अभी बताया है आपको इम्यूनिटी के लिए कौन सा विटामिन होता है। विटामिन ई जो है वो होता है टोकोफेरॉल। विटामिन B1 जो होता है उसका जो सेकेंड नेम होता है वो होता है थायमाइन। विटामिन B2 जो है वो है
riboflavin. Now next is vitamin 9 is फ्लोलिक एसिड. तो ये कुछ विटामिन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आपको पता होने चाहिए. और लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है कि लिक्विड गोल्ड क्या होता है. लिक्विड गोल्ड किसी को नहीं कहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं उसको ही लिक्विड गोल्ड कहते हैं. ठीक है, तो हमारा ये खत्म हो गया है. अब हम नेक्स्ट जो करेंगे, अब हम करते हैं मिनरल्स. मिनरल्स में क्या क्या आता है, इम्पॉर्टेंट क्या क्या होता है मिनरल्स में, होता है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम और फॉस्फोरस. ठीक है, ये होते हैं मिनरल्स के 4 कंपोनेंट कह सकते हैं आप, जिनके 4 उस पर होता है मिनरल. अब फंक्शंस क्या होता है, कैल्शियम नीडेड फॉर बोन स्ट्रक्चर. कैल्शियम, हम पहले कैल्शियम का पढ़ लेते हैं. कैल्शियम क्यों चाहिए होता है हमें, क्या होता है उसका कैल्शियम के फंक्शंस बोन स्ट्रक्चर्स के लिए. ट्रांसफर ऑक्सीजन टू सेल, क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन YGN टू सेल्स. नेक्स्ट इज कैल्शियम मेंटेन द ब्लड प्रेशर्स एंड इन मसल्स कंट्रैक्शन. मेंटेन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है. और अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी, हमारे सोर्सेज बता देती हूँ पहले, सोर्सेज क्या होते हैं कैल्शियम के. तो सोर्सेज जो हैं कैल्शियम के वो होते हैं मिल्क, मिल्क में कैल्शियम होता है, सोया मिल्क, आमंड्स, रागी, लेडी फिंगर. ये जो कुछ चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में क्या होता है, कैल्शियम होता है. ये सोर्सेज हैं. और कैल्शियम के आपको सोर्सेज पता हो तो आप लिख लीजिएगा, मैंने थोड़े ही सोर्सेज लिखे हैं. ठीक है, नाउ अब जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी, सिम्टम्स, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. चलो मैं एक बार कैल्शियम ख़त्म करा देती हूँ. अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ. कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बोन्स जो होती हैं वो वीक होती है, मसल पावर हमारी जो होती है वो अच्छी नहीं होती. और अगर कैल्शियम कम है तो उसकी डेफिशिएंसी में हमें सिम्टम्स क्या आते हैं, हमारा मसल्स में क्रैम्प ज़्यादा आने लगते हैं, ड्राई स्किन होने लगती है और हमें बहुत लेज़ी फील होने लगता है, बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है. तो इतना ही था इसका कैल्शियम का. नाउ हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे बाकी सब कुछ. आई होप आप लोगों को इतना जितना भी मैंने ये बताया है ये समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा. और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट स्टिल आप लोगों को समझ आना चाहिए, लंबा छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता. तो बाय, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो. और DPSC फर्स्ट ईयर वालों मेहनत कर लो. फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में बहुत आसान लगेंगी चीज़ें. बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर से ही रिलेटेड है, तो अभी कर लोगे तो बाद में जाके आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, बाय गाइस.